हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर मैं एक और कंटिन्यूटी में आया हूँ जहाँ पर हम OHE इंस्पेक्शन कार को टेक्सचर करेंगे, अनरैप करेंगे। डेफिनेटली पैरेलली हमारा जो किचन का जो ट्यूटोरियल है, किचन ट्यूटोरियल भी कंटिन्यू रहेगा इसके साथ साथ। सबसे पहले टेक्सचर करने के लिए इसे हमें अनरैप करना रहेगा। आपको मैं आज ये पार्ट अनरैप करके इसके ऊपर किस तरह से टेक्सचर असाइन अप करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले मैं मॉडिफायर लिस्ट में जाता हूँ और इसके ऊपर एक अनरैप UVW मॉडिफायर लेता हूँ। अनरैप UVW में जाकर पॉलीगन्स में जाता हूँ और मैं इसके साइड पॉलीगन्स, साइड से मैं इसके जितने भी पॉलीगन्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके जितने आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं वो आप सारे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से। जितने आपको रिक्वायर्ड है उतने रखिए, आपको जितने नहीं रिक्वायर्ड है उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा डेफिनेटली। जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है वो ही रखिए, बाकी सब पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जाकर टॉप व्यू से भी सेम वही करेंगे। जितना सच में रिक्वायर्ड है उतना ही रखेंगे, बाकी सब हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर साइड व्यू में आपको जो जो एरिया रिक्वायर्ड है वो सारा हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। कोई भी चीज़ आप मिस आउट मत कीजिए। इसे प्रॉपरली साइड का जितना भी एरिया है वो आप सारा सेलेक्ट कर लीजिए। साइड के एरिया में ये जो पार्ट है मैं इसको एक्सक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि ये पार्ट नहीं करने वाले, और जो पार्ट सच में रिक्वायर्ड है वो हम उतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी सेलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट करते जाइए आप इस तरह से। यहाँ पर जाएंगे। ये पार्ट नहीं चाहिए। जो पार्ट नहीं करना उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मेक श्योर आपने सब एरिया प्रॉपरली सिलेक्ट किया। एक बार फिर देख लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ मिस आउट तो नहीं की है। ओके, जैसे ही मैंने ये इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पर जाकर मैं प्रोजेक्शन में प्लानर मैप कर लेता हूँ Y एक्सिस में, और मैं यहाँ पर जाकर क्विक प्लानर मैप करता हूँ, ओपन UV एडिटर कर लेता हूँ, और ये पर्टिकुलर पार्ट मैंने साइड से अनरैप किया है। टूल्स में जाकर इसे मैं अगर रिलैक्स करना है तो आप थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हैं, या फिर आई थिंक ये परफेक्ट है, ज़्यादा स्क्वीज अप हो रहा है। इसके बाद मटेरियल में जाता हूँ, M प्रेस करता हूँ, मटेरियल में जाकर इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड मटेरियल ले लेता हूँ और इसके ऊपर एक चेकर में असाइन कर लेता हूँ। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपका प्रॉपर सेट हुआ है इस तरह से। फिलहाल के लिए मैं आपको एक जितना एरिया आपको अभी रिक्वायर्ड है उतना ही आप एरिया अनरैप करिए। इसके बाद मैं टॉप पोर्शन ले सकता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, UV एडिटर में जाते हैं, और मैंने ये पार्ट पर्टिकुलर एक साइड पे कर लेता हूँ।
टॉप व्यू में जाता हूँ और सिर्फ टॉप सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका इसे मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ इतना पार्ट, सो साइड में जाकर ये सारा मुझे फिर एक्सक्लूड करना है। सो इसे डेफिनेटली इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ। तो जब भी आप एक्सक्लूजन करोगे तो ये पार्ट भी, यहाँ से भी ये पार्ट आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। तो इतना पार्ट मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि ये पार्ट आपका डेफिनेटली साइड में आने वाला है, साइड व्यू में आएगा। इतना पार्ट हम एक्सक्लूड ही कर लेते हैं। इतना पार्ट तो इतना पार्ट एक्सक्लूड कर लीजिए। ओके, सो जितने एरिया मुझे टॉप से सेलेक्ट करना था उतना एरिया मैंने टॉप से सेलेक्ट कर लिया। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए कि आपका कहीं पे कोई एरिया परफेक्ट है। तो यहाँ पर फिर जाएंगे प्रोजेक्शन, प्लानर प्रोजेक्शन करते हैं यहाँ पर, और Z एक्सेस में इसका प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। क्विक प्लानर मैप ओपन यूवी एडिटर करता हूँ और इसे मैं फिर यहाँ पर जाकर, अगर आपको इसे रिलैक्स करना है तो आप इसे रिलैक्स कर सकते हो। या फिर इसे मैं स्लाइटली इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो ये आपका जो रहेगा ये टॉप सेक्शन रहेगा। सो एक बार फाइल सेव कर लीजिए फिर से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो साइड्स मैंने कर लिए। अब यहाँ पर फ्रंट में आएंगे और ये जो आपका फ्रंट सेक्शन है वो फ्रंट सेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्ट एंड डी सेलेक्ट। तो इतना पार्ट हम डी सेलेक्ट ही कर लेंगे ऑटोमेटिकली, इतना पार्ट रिमूव हो ही जाएगा यहाँ से। सो इतना पार्ट आप डी सेलेक्ट कर लीजिए। सो जितना पार्ट आपको चाहिए आप उतना पार्ट रख लीजिए। तो बॉटम भी सेलेक्ट हो गया, हमें बॉटम एरिया भी सबट्रैक्ट करना है यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद सेम क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ, या फिर पहले आप इसका प्रोजेक्शन कर लीजिए एक्स एक्सिस में और इसे क्विक प्लानर मैप कर लीजिए। ये मेरा इतना पार्ट मैंने अनरैप कर दिया। सो आर प्रेस करके इसे भी हम थोड़ा सा रीसाइज अप कर सकते हैं। तो ये जो रहेगा ये आपका कंसिडर कर लेते हैं, ये आपका फ्रंट रहेगा।
इसके बाद यहाँ पर आते हैं। सो बैक साइड से भी ये पार्ट भी हमें करना है, तो इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ऑल्ट प्रेस करके इतना पार्ट फिर सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जो एरिया रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई पार्ट गलती से सेलेक्ट तो नहीं हो गया। आई थिंक अभी ये भी परफेक्ट है। तो यहाँ पर जाकर प्रोजेक्शन एक्स, क्विक प्लानर मैप, ओपन यूवी एडिटर, फिर यहाँ पर जाएंगे टूल्स में जाते हैं, रिलैक्स करता हूँ और आर प्रेस करके यहाँ पर इसे भी सेम वे। ओके, आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस आउट हो गया सिलेक्शन में। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना। फिर करेंगे इसे यहाँ पर आर प्रेस करके स्केल कर लेता हूँ, सेम वे में इसे एज इट इज पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टॉप एक साइड और इस तरह से मैंने इस तरह से अनरैप किया हुआ है। सभी जो बाकी पार्ट है उसे हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो सिर्फ यही पार्ट हमारा बचेगा। ये पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसे सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो रेस्ट जितना रहेगा वही सेलेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जाकर आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर यहाँ से प्रोजेक्शन कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और क्विक प्लानर मैप ओपन यूवी एडिटर करता हूँ और सेम इसे मैं टूल्स में जाता हूँ। एक्चुअली मैंने दूसरी साइड पे कोई डिटेल्स नहीं दी है, दैट्स फाइन। रिलैक्स करेंगे इसे फिर से। ओके, परफेक्ट है। सो आप देख सकते हो कि मैंने इतना पार्ट सारा पूरा अनरैप कर लिया। अनरैप करने के बाद यूवी एडिटर में जाएंगे। सो डेफिनेटली ये जो बाकी का जो पार्ट है दैट इज फॉर द बेस, तो ये हार्डली आपको बेस विजिबल होने वाला है, वो हम इसके ऊपर टेक्सचर कर लेंगे। यहाँ पर जाता हूँ, इतना पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये पार्ट को मैं थोड़ा सा स्केलिंग कर लेता हूँ। यहाँ से आर प्रेस करके फिर रीसाइज अप कर लेता हूँ। सो टूल्स में जाता हूँ, रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ और यहाँ से आपको टेक्सचर की क्या साइज देनी है वो आप यहाँ से टेक्सचर की साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ। अब यहाँ से रेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ। सो इसे मैं आई थिंक ये थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है मुझे, तो आप इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे स्ट्रेट कर दीजिए। अगर थोड़ा सा अगर आपको कहीं पे थोड़ा टिल्टेड लगे तो थोड़ा सा सरेंडर यूवी टेम्पलेट करता हूँ फिर से। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, वो है टेक्सचर। सो
इसके अंदर मैं UV1 करके इसको मैं JPG में सेव कर देता हूँ। सो अभी आप फोटोशॉप में आ सकते हो। सो फोटोशॉप में जाएंगे और वो फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सो जो हमने वो UVs जनरेट किए वो फाइल को मैं फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। सो डी ड्राइव में जाएंगे, OHE, तो ये जो मैंने UVs जनरेट किए ये मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले मैंने जो रेफरेंसेस लिए हैं यहाँ पर, रेफरेंसेस भी आप ओपन अप कर लीजिए यहाँ पर। सो फिलहाल के लिए मैं जस्ट एक कलर असाइन कर लेता हूँ इसके ऊपर एक। सो लेट्स जस्ट असाइन अ कलर एंड लेट्स गिव स्क्रीन मोड ओवर हियर। सो यहाँ से मैं इसे स्क्रीन दे देता हूँ। यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ इस तरह से सेक्शन क्रिएट अप करना है, वो कर सकते हैं। तो एक बार मैं एक रैंडम कलर इसके ऊपर असाइन कर लेता हूँ। सो रैंडम कलर कैसे करेंगे? रैंडम मतलब यही कोई कलर मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से। सो कलर पिक करने के बाद मैं एक नया ब्लैंक लेयर लेता हूँ और इतना एरिया मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर ऑल्ट बैकस्पेस करके मैं एक कलर डिफाइन कर लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर लेता हूँ। सो ओपेसिटी कम करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं एक कलर पिक कर लेता हूँ। सो एक और नया ब्लैंक लेयर लेता हूँ और यहाँ से एक ओके। सो इसके जो पिक्सल्स है ये फेदर पिक्सल्स में 0 कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेदर पिक्सल्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। सो इस तरह से ऐसे करके सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट बैकस्पेस करके और इसे मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसकी एक और कॉपी मैं नीचे बना लेता हूँ। सो एक और कॉपी बना लेता हूँ और ये जो कॉपी रहेगी वो टोटली आपकी नीचे तक जाएगी यहाँ पर। सो कंट्रोल T प्रेस करके और स्लाइटली एंटर कर लेता हूँ। ओके। सो इसके बाद मैं रेंडमली यहाँ पर बना रहा हूँ अकॉर्डिंगली। रेंडमली मतलब जैसे हमने यहाँ पर है वैसे हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएट अप कर रहे हैं। सो एक नया लेयर लेता हूँ। सो इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली लाइन टूल का भी, पॉलीगोनल लेसो टूल का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा नीचे आएगा आपका। यहाँ पर जाकर मैं एक पॉलीगोनल लेसो टूल ले लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर एक और लेयर लेता हूँ और इसे मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। ओप्स, यहाँ पर आई थिंक
परफेक्शन नहीं आया है। डेफिनेटली इसको हम फिर चेंज करेंगे। मैं आपको अभी एक आइडिया के लिए यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ, ये लेयर नहीं चाहिए, तो एक और ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी यहाँ पर यहाँ तक पेस्ट कर लेता हूँ। इसको आप इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। खाली यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं इस तरह से, और इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल योर लुकआउट। सो यहाँ पर जाकर ये मेन लेयर ऑफ कर लेता हूँ, ये ऑफ कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ और टेक्सचर 1 और इसे ओके कर लेता हूँ। 3D Max में जाएंगे, सो यहाँ पर टेक्सचर असाइन करके देखते हैं। सो एक स्टैंडर्ड मटेरियल ले लेता हूँ, बिटमैप में जाता हूँ और डी ड्राइव में जाकर टेक्सचर 1, तो ये आप देख सकते हो किस तरह से मैंने अभी जस्ट एक टेक्सचर असाइन अप किया। डेफिनेटली कुछ और चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर असाइन अप करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो डेफिनेटली थोड़ा सा इसको ऊपर और शफल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप जाकर ये लेयर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इसे मैं फिर से सेव एज कर लेता हूँ इसी के ऊपर। सो यहाँ पे आप देखोगे कि असाइन हो गया, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।